तो एक तो मानसून की मुसीबत है, दूसरी लचर व्यवस्था है और तीसरी लोगों की खतरे से खेलने की आदत। जिंदगी पर ये तिहरी मार पड़ रही है। अगर आप भी रीलबाज हैं, अगर आपको भी लाइक और व्यूज की लत लगी हुई है, तो इन तस्वीरों को देखना आपके लिए तो बेहद जरूरी है। तस्वीर ओडिशा के कोरापुट से आई है। यहाँ यूट्यूबर रील बनाने के मकसद से दुदुमा झरने पर गया और मौत के भंवर में फंस गया। काफी देर तक उफनते सैलाब में फंसा रहा, खुद को बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन प्रचंड प्रवाह के आगे इंसान की बिसात क्या। और ऐसे में कदम लड़खड़ाए, फिर ये यूट्यूबर बहता चला गया, मौत के बिल्कुल मुहाने पर पहुंचा। ओडिशा के गंजम जिले के रहने वाले सागर टुडू को पर्यटन स्थलों पर जाकर रील बनाने का शौक था। इसी शौक को पूरा करने अपने दोस्त अभिजीत बेहरा के साथ कोरापुट गया और वहां दुदुमा झरने पर ड्रोन कैमरे से रील बनाने लगा। तभी भारी बारिश के बाद माचाकुंड बांध से करीब 2000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इसके पहले बाकायदा जो निचले इलाके के लोग थे उन्हें सूचना दी गई, लेकिन यूट्यूबर के पास सूचना पहुंची या नहीं पहुंची ये तो नहीं मालूम है। वो झरने के नीचे रील बना रहा था, तभी अचानक पानी का तेज बहाव आया और वो चट्टान पर फंस गया। कुछ पर्यटकों और आसपास के लोगों ने बचाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाए और फिर देखते ही देखते सागर टुडू तेज बहाव में बहते चले गए। सूचना मिलने पर पुलिस और दमकल विभाग की बचाव टीम मौके पर पहुंची, तलाश शुरू की गई, लेकिन अब तक यूट्यूबर का कोई सुराग नहीं मिला है। और ऐसे में आपसे गुजारिश है, बरसात के मौसम में जिंदगी को जोखिम में मत डालिए, क्योंकि कहते हैं ना, जान है तो ही जहान है। बारिश के मौसम में एक और जहां सड़कों पर पानी भरा हुआ है वहां तो परेशानी है ही, जहां पानी नहीं है वहां गड्ढों ने परेशान कर रखा है। अब उन्हीं गड्ढों के कहर की बात करने जा रही हूं मैं। लोग गाड़ी खरीदते वक्त रोड टैक्स देते हैं, हाईवे से गुजरते हैं तो टोल टैक्स देते हैं, लेकिन बदले में लोगों को क्या मिलता है? गहरे जख्म मिलते हैं और क्या मिलता है? मौत मिलती है। देश की जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 2021 में गड्ढों की वजह से 3625 हादसे हुए। इन हादसों में 1481 लोगों की मौत हुई, 3103 लोग घायल हुए। 2022 में आइए, गड्ढों की वजह से 4446 हादसे हुए। इन हादसों में 1856 लोगों की जान गई और 3734 लोग घायल हुए। सवाल है, ये सिलसिला रुकेगा कब? देश गड्ढों के जाल से आखिर निकलेगा कब? सड़क पर गड्ढे हैं या फिर गड्ढों में सड़क, भ्रम की गुंजाइश जरा सी भी नहीं है। सच तो यह है कि यहाँ सड़क के नाम पर गड्ढे ही गड्ढे हैं। जिसकी चपेट में स्कूटी सवार महिला आई तो जिंदगी मौत के करीब आ गई। हिचकोले खाती स्कूटी रुकी तो पीछे से गाड़ी ने टक्कर मार दी। ऐसे में महिला औंधे मुंह गिरी और दूसरी तरफ से आती कार की चपेट में आते आते बची। इसी को कहते हैं बाल बाल बचना, मौत के मुंह से निकलना। किस्मत अच्छी थी, ऐसे में सिर्फ चोट आई, वरना इस महिला का सिर बगल से गुजरती कार के पहियों तले आता तो अंजाम क्या होता, अंदाजा ही बेहद खौफनाक है। तस्वीर महाराष्ट्र के नासिक की है, जहां प्रशासन का दावा गणेश उत्सव से पहले शहर को गड्ढा मुक्त बनाने का है, लेकिन गड्ढा युक्त शहर की हकीकत दुनिया के सामने है। ये उस नासिक का मंजर है जहां अगले साल कुंभ मेला लगना है। नासिक में स्कूटी सवार महिला की जान तो बच गई, लेकिन भिवंडी में स्कूटी सवार डॉक्टर की किस्मत दगा दी गई। गड्ढों की चपेट में स्कूटी आई तो संतुलन ऐसा बिगड़ा कि डॉक्टर मोहम्मद नसीम अंसारी गिर गए। फिर तो वो हुआ जिसे देखकर आसपास मौजूद लोगों की चीख निकल गई। डॉक्टर नसीम का सिर बगल से गुजर रहे कंटेनर के पहियों के नीचे आ गया और उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। भिवंडी में सड़कों पर हर तरफ गड्ढों की हुकूमत है। 23 अगस्त को गड्ढों ने 58 साल के डॉक्टर नसीम को शिकार बनाया। 20 अगस्त को 18 साल का यश राजेश मोर मारा गया। 15 अगस्त को रहमान अली शेख की जान गई। ऐसे में भिवंडी वालों का सब्र जवाब दे गया तो सड़कों पर उतर आए। महानगर पालिका के खिलाफ
जमकर नारेबाजी की। लगातार मौत और लोगों के आक्रोश के बाद नगर पालिका की नींद खुली तो फौरन मरम्मत शुरू की गई। लेकिन सच ये है कि आज भी भिवंडी की सड़कों से गुजरती गाड़ियां हिचकोले खाने को मजबूर हैं। मुंबई हर साल मानसून में मूसलाधार मुसीबत झेलती है। सड़कें टूटती हैं, गड्ढे होते हैं और लोग बेमौत मारे जाते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी के जुहू इलाके की सड़कों का क्या हाल है, इसकी छोटी सी झलक देखिए, जो इसी 22 अगस्त को एबीपी न्यूज के कैमरे में रिकॉर्ड हुई थी। मुंबई में अब बारिश ने ब्रेक तो लिया है, लेकिन एक नई मुसीबत के साथ। अब मुसीबत है मुंबई की सड़कें, सड़कों पर गड्ढे। ये इलाका है मुंबई का जुहू इलाका, समर्थ रामदास रोड। और इस सड़क पर आप देखें तो जगह जगह आपको इस प्रकार से पॉटहोल्स नज़र आएंगे। इसमें से जब वाहन जाते हैं तो वाहन या तो बंद पड़ जाते हैं या तो वाहन का बैलेंस बिगड़ जाता है। ज़्यादा दिक्कत 2 पहिया वाहन चालकों को होती है। मुंबई में बीएमसी और एमएसआरडीसी यानी महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तहत आने वाली तमाम सड़कों का हाल कुछ ऐसा ही है। मुंबई में करीब 2000 किलोमीटर लंबी सड़कें हैं। यहां बीएमसी, एमएसआरडीसी, एमएमआरडीए और पोर्ट समेत कई विभाग सड़कों के रखरखाव का काम करते हैं। बीएमसी को 1 जून से 20 अगस्त तक 10,803 गड्ढों से जुड़ी शिकायतें मिली। महानगर पालिका का दावा है कि इनमें से 9,000 शिकायतों का निपटारा कर दिया गया है, क्योंकि शिकायत मिलने के 24 से 48 घंटे के भीतर ही गड्ढों को भर दिया जाता है। ये बीएमसी का दावा है। महाराष्ट्र में सरकार चाहे किसी की भी हो, बारिश के मौसम में मुंबई वाले हर साल गड्ढों से मरने को मजबूर हो जाते हैं। लेकिन अफसोस कि इसके पक्के समाधान के बजाय इस पर हल्की राजनीति हो रही है। पूरे मुंबई में गड्ढों का राज है। उनकी पॉकेट के गड्ढे भर गए शायद, लेकिन रास्तों के गड्ढे नहीं भरे। हाल सिर्फ हमारे हो रहे हैं, वो तो खुश है, वो अपनी मस्ती में मौज में मस्त है। शहर में रास्तों पर गड्ढे हैं, इसके लिए जिम्मेदार उद्धव ठाकरे हैं। छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में 36 साल के आकाश साहू प्रशासन और ठेकेदार की लापरवाही की भेंट चढ़ गए। यहाँ पुलिया बनाने के लिए 2 महीने पहले ही गड्ढा खोदा गया था और बारिश के मौसम में बिना किसी बैरिकेडिंग के इसे खुला छोड़ दिया गया। नतीजा ये हुआ कि बाइक सवार आकाश के लिए ये गड्ढा मौत का कुआं साबित हुआ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।